अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुशामदीद। इस वीडियो के अंदर मेरे साथ है मोहम्मद ज़ुबैर। 14 माह से इनकी कमर दर्द है, डिस्क और लैप्स है L5S1 के रीजन के अंदर। गाहे बगाहे इनकी कमर दर्द होती है और इनकी दाएं टांग में चली जाती है, दरमियान में ठीक भी हो जाती है। लेकिन मसला ये है कि इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या वजूहात हैं जो कमर दर्द है, शाइटिका है, बार बार आती है और कई दफ़ा लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये दर्द कल को कितनी खतरनाक हो सकती है। ये देखिए, जो शाइटिका है ये काबिल इलाज है। जैसे ज़ुबैर का केस है, मैंने MRI देखा, वहां पर मुझे नजर आया कि 95 से 99% केसेस के अंदर आता है। यहाँ पे अगर ये बेहतर मैनेजमेंट करे तो ये 100% पेन रिलीफ उसकी हो सकती है और साइड बाय साइड ये सर्जरी से बच सकता है। लेकिन हमारे यहाँ ये पूरी दुनिया के अंदर लोग कमर को, बैक पेन को, कई दफा शाइटिका को लाइट लेते हैं और अपने हाथों से ही ऑपरेशन तक जाना शुरू कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के अंदर जो हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे जिनको कमर दर्द है, शाइटिका है, डिस्क और लैप्स है, ताकि ज़ुबैर के एक्सपीरियंस से और हम अपने एक्सपीरियंस से आपको ये चीजें शेयर करेंगे कि कब आपको सर्जरी की नौबत आ सकती है। तो सबसे पहले हम ज़ुबैर से पूछते हैं, ज़ुबैर भाई हमें ये बताइए कि आपको कितने अरसे से ये दर्द है? तकरीबन 1.5 साल हो गया है। पिछले साल अगस्त जुलाई से शुरू हुआ। कैसे शुरू हुई थी ये दर्द? बेसिकली मैंने घर से कुछ नॉर्मल जैसे चुक जैसे पड़ जाती है, तो मैंने कुछ एक चीज उठाई तो मुझे लगा कि जैसे वो चुक पड़ गई है। तो उसको मैंने सीरियस बिल्कुल नहीं लिया। मैंने नॉर्मल अपनी एक क्रीम लगाई कि चलो उससे मसल थोड़ा वो होगा, रिलैक्स होगा। तो उसके खैर मैंने कुछ अर्से बाद में दोबारा हुई। फिर मैं ऑफिशियल डॉक्टर के पास गया, जब तक मैं 2-3 महीने गुजार चुका था घर में अपने इलाज से, लेकिन वो कहीं ना कहीं हो रही थी मुझे सेंसेशन और पेन, में कभी सीरियस नहीं लिया। फिर वहां जो डॉक्टर के पास गए वहां पर उन्होंने फिर MRI करवाया। अब जब उन्होंने MRI करवाया तब काफी चीजें पता चलेंगी जो आप बता रहे हैं कि जो नंबर्स हैं L5L करके हुए। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे वो मेडिसिन कुछ दी, मसल रिलैक्सेशन की, पेन किलर्स की, और मेरी टांग भी नम हो चुकी थी काफी, आधी नम। तो उसके बाद यही फिर उन्होंने फिजियोथेरेपी की तरफ लेके गए। तो खैर वो चीज चलती रही। तो बीच में मेरी टांग की जो नमनेस है वो तकरीबन सही हो गई। तो फिर मैंने बीच में फिर खुद भी इतना केयर नहीं किया। मतलब कि जो एक्सरसाइज मुझे बताई गई थी वो मैंने छोड़ दी। ऑफिस में भी बैठे हुए, जॉब ऑफ नेचर भी मैनेजमेंट का है तो मुझे बैठना ही पड़ता है मेजोरिटी ऑफिस के अंदर ही। उसमें मैंने केयरफुल नहीं किया। बैठेंगे फौरन घूम गए और फिर इधर उधर करके ना चेयर मूव की, ना प्रॉपर पोस्चर किया। तो फिर अभी खैर वो चलता रहा, बीच में सुकून भी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं पीस थी, वो ऑफिशियल हुई नहीं सही। तो फिर अभी 1 हफ्ते पहले दोबारा मुझे उसी तरह मैं घर में कोई नॉर्मल एक्टिविटी हो कर रहा था तो चीज में साइड पे रखी, तो दोबारा मुझे एग्जैक्टली वही चीज हुई। लेकिन इस दफा बहुत इतनी शिद्दत से हुई कि मेरी ऑल द वे सीधे पाँव और काफ और साइड पे लेग के उसमें मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मतलब चलना मुझे मुश्किल हो गया था। फिर दोबारा खैर वो MRI किया जैसे आपने बताया, तो भी बस वही मेडिसिन ली है। तो दोबारा मुझे वही बताया गया, आपसे थैंक यू, कि फिजियोथेरेपी और यही चीज़ों मुझे, और लॉन्ग लाइफ एक्टिविटी है बेसिकली, तो एक्सरसाइज छोड़नी नहीं है और यही इसका हल है, वरना फिर खुद सर्जरी की तरफ बंदा जाता है जो कि। तो अभी तक ज़ुबैर ने अपनी पूरी स्टोरी बताई। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं। यहाँ पे हम कुछ बेसिक क्वेश्चन रेज करेंगे कि क्या वजह है कि लोग अपनी दर्द को इतना सीरियस नहीं लेते, क्या पोजीशन, क्या एंगल होने चाहिए ताकि इस तरह की दर्द दोबारा ना आए, ऐसी कौन सी वर्जिशें हैं जिनसे हम शाइटिका से, डिस्क और लैप्स से बच सकते हैं। तो आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं। ज़ुबैर ने जैसे आपको बताया कि उसकी जो दर्द, उसका लाइफस्टाइल सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सिटिंग जॉब है, मैनेजमेंट की जॉब है। तो ऐसे लोगों को अक्सर हमने देखा है कि उनकी पेन बेहतर नहीं होती। हर 2-3 माह के बाद इन लोगों में दर्द आना नामुनासिब सी बात है, रूटीन सी बात है। ये जिनकी जो डिस्क है उसके सबसे बुरा इफेक्ट तब आता है जब हम सिटिंग करते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे वॉक करें और एक दफ़ा आपको पता चल जाए, MRI को भी पता चल जाए कि मेरी डिस्क बल्ज हो गया है, डिस्क प्रोट्रूजन हो चुकी है, तो उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कि वॉक करनी है, अपनी बैक को स्ट्रांग करना है, कोर को स्ट्रांग करना है, ताकि आप डिस्क और लैप की जो कॉम्प्लिकेशन से बच सके। ये देखिए, डिस्क और लैप जो है, या डिस्क प्रोट्रूजन जो है, 99.99% अक्सर केसेस के अंदर नेचुरल वे से हील होती है और वो हमारी नर्व के ऊपर जो प्रेशर डालना भी खत्म कर देती है और हम नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। इंसान के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि जब वो दर्द में होगा तो फिर तो उसको रिस्पेक्ट देगा, लेकिन ये दर्द खत्म होगी वो भूल जाता है कि मुझे ये मसला था। ज़ुबैर के केस में भी यही मसला नजर आता है।
तो मेरी उन तमाम पेशेंट्स को रिक्वेस्ट है कि जिनको भी एक दफ़ा डिस्क प्रोलैप्स हो चुका है वो हरगिज़ मत भूलें कि ये दोबारा से दर्द नहीं आएगी। ये जितनी दफ़ा दोबारा आएगी उतने चांसेस आपके सर्जरी के बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले आपने जिस चीज़ को अवॉइड करना है वो सिटिंग है। एक दफ़ा आपको डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क प्रोट्रूजन हो जाए उसके बाद सिटिंग 30 मिनट से ज़्यादा किसी सूरत में भी नहीं करनी चाहिए। दूसरा जो अहम पार्ट है कि लोग अक्सर क्या करते हैं कि हमारी डिस्क प्रोलैप्स हुआ, डिस्क प्रोट्रूजन हुई, हमने दर्द की गोलियां खाई और थोड़ी सी फिजियोथेरेपी की, कुछ बेहतर हुए और उसके बाद हम जिम नहीं जाते, मसल को स्ट्रांग नहीं करते। ज़ुबैर के केस में जैसे उसने खुद ही बताया कि मैंने जिम वगैरह प्रॉपर नहीं किया, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं की। हम अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक जाने लगे जहां पे हम ज़ुबैर को ऐसी एक्सरसाइज देंगे जो वो लाइफ लॉन्ग करेगा ताकि ये कल को सर्जरी से बच सके। ये दिन में किए पहली दफा डिस्क प्रोलैप्स हो, डिस्क प्रोट्रूजन हो तो 99.99% चांसेस हैं कि हम सर्जरी से बच सकते हैं। आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं, यहाँ पे हम आपको ये बताएंगे ऐसी कौन सी वर्जिशें हैं जो सर्जरी से बचा सकते हैं। देखिए नंबर 1 जो एक्सरसाइज है जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर आप यंग हैं 35, 45, इवन 50, अगर आप एक्टिव हैं तो आपके भी बहुत ज़्यादा डिजेनरेटिव चेंजेस नहीं आए तो उसके अंदर ये एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल होती है। ये दिन में कि जो नंबर 1 एक्सरसाइज हम अपने पेशेंट को देते हैं जिनमें डिस्क प्रोलैप्स होता है उसमें हम कहते हैं कि आपने बैक को मोबिलाइज करना है, बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज करनी है। बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो डिस्क है तो वो पीछे की तरफ गई होती है। जब हम एक्सटेंशन करते हैं तो जो डिस्क के ऊपर प्रेशर कम पड़ता है और वो आगे की तरफ आने की कोशिश करती है। तो ये नंबर 1 एक्सरसाइज अगर आपकी एज में 45 से 50 से नीचे है तब आपने ये करनी है। और हमेशा जो आपकी डायग्नोसिस है एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट या अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन ने बनाया हुआ हो। तो हमने करना क्या है, ज़ुबैर को हम ये कहेंगे दोनों हाथ यहाँ पे रखेगा, आराम से अपना सर उठाएगा, कंधे उठाएगा और अपने बैक के मसल को यूज नहीं करेगा। मकसद ये कि बैक की मोबिलाइजेशन होनी चाहिए। ये नंबर 1 एक्सरसाइज इसकी होगी। हम इसको इंकरेज करेंगे कि कम से कम भी 15 से 20 दफा दिन में 2 से 3 दफा ये लाइफ लॉन्ग करें। और ये बहुत बिजी है तो कम से कम जब सुबह सो के उठता है, उठने के बाद थोड़ी सी वॉक कर ले, थोड़ा 1 से 1.5 घंटा गुजर जाए तो उसके बाद ऑफिस जाने से पहले इस एक्सरसाइज को करें। दोबारा से करके दिखाइए। अभी देखिए ये कर रहे हैं तो अभी ये कोने तक आ रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि ये इस तरह से इनकी बैक की मोबिलाइजेशन हो। अगर जब पेन मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी तो हत्ता ये पूरा एक्सटेंशन पे भी आप लोग जा सकते हैं। ये मैकेंजी अप्रोच है, ये जबरदस्त एक्सरसाइज होती है। फिर हम कहते हैं कि दोनों हाथों पे और दोनों घुटनों पे आ जाए। ज़ुबैर भाई दोनों हाथों पे और दोनों घुटनों पे आए जी, प्लीज दोनों हाथ यहाँ रखिए। तो फिर आपने क्या करना है, इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन कर लें। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि आपका जो लेग के नीचे, हिप के नीचे लेग्स आ रही हैं, शोल्डर नीचे एल्बो आ रही है, तो आपने आहिस्ते से पीछे बैठना है। दैट इज कॉल्ड चाइल्ड पोज टेक्निकली। इसके नाम कहते हैं अपने हिप्स को हील के साथ लगा दें और फिर आराम से वापस चले जाएं। ठीक है, फिर आराम से पीछे लगाएं और कोशिश करें 5 से 6 सेकंड का स्ट्रेच करें, 10 सेकंड का स्ट्रेच करें। ये नंबर 2 एक्सरसाइज होगी। नंबर 3 हम अपने पेशेंट कहते हैं कि सीधा होकर लेट जाएं। ये दिन में कि जिंदगी इतनी बिजी है कि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो वर्जिशों को बहुत ज्यादा टाइम दे सके। तो नंबर 3 एक्सरसाइज, जिन लोगों को डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क प्रोट्रूजन रहा है, पेट को अंदर खींचे, हिप मसल को स्क्वीज करें और हिप को लिफ्ट कर दें, पेट को अंदर खींच रखें। तो इससे क्या होगा कि आपकी ब्रीचिंग एक्सरसाइज होगी जिसमें ग्लूट्स, आपके कोर मसल, आपके बैक मसल एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर आराम से नीचे ले जाए। तो अगर अभी सिर्फ 3 एक्सरसाइज है जिनकी पेन बेहतर मैनेज है, उनको एक दफा डिस्क प्रोलैप्स हो चुका है, डिस्क प्रोट्रूजन हो चुका है और वो चाहते हैं कि उनकी कमर दर्द बार बार ना, इनको sciatica बार बार ना हो, तो इन 3 एक्सरसाइजेस को करें तो मुझे पूरा यकीन है कि उनको दोबारा कमर दर्द नहीं होगी। डिस्क प्रोलैप्स के पेशेंट को एक बात अपने माइंड में बिठा लेनी चाहिए कि अगर कमर दर्द के लिए, डिस्क प्रोलैप्स के लिए एक बुरी चीज है, सबसे खतरनाक है, वो सिटिंग है। लिहाजा अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हैं या आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो किसी सूरत में भी आधे घंटे से ज़्यादा ना बैठें। हर आधे घंटे के बाद 5 मिनट की वॉक करें। अगर आप फर्स्ट डे ट्रैवल करके गए हैं, गाड़ी के पीछे गए हैं, डिक्की में से कोई चीज़ फौरन ना निकालें, कम से कम 5 से 10 मिनट गाड़ी के गिर्द चक्कर लगाएं, उसके बाद प्रॉपर पोजीशन करके आप करें। जिम में जाकर कभी भी, जिन लोगों को भी डिस्क प्रोलैप्स की हिस्ट्री रही हो, कभी भी लेग प्रेस ना करें, कभी भी वो डेड लिफ्ट ना करें, क्योंकि ये दिन रखिए ये वो वाली एक्सरसाइज है, ये वो पोजीशन है जिनसे हमारी डिस्क प्रोलैप्स खराब हो सकती है, कमर खराब हो सकती है, स्पेशली उन लोगों के अंदर जिनमें एक दफ़ा इस तरह की हिस्ट्री आ चुकी हो। मैं उम्मीद करता हूँ ज़ुबैर भाई को जो हमने टिप्स दिए हैं, जो वर्जिशें बताई हैं, ये दोबारा करते रहेंगे और इस दर्द से बचे। क्यों ज़ुबैर भाई, करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी, अगर फर्ज करें कहीं पे ऑफिस वर्कर हैं, कोई जॉब करते हैं, कोई ड्राइवर है, कोई मतलब कि हमारे यहाँ बैंकर है,
तो ये ध्यान में रखिए कि पहले तो कमर दर्द को आने ही ना दें। अगर कमर दर्द आ जाए तो उसके साथ लड़ाई करें, फाइट करें और ऐसी पोजीशन के अंदर रहें जहां पे आपको कमर दर्द कम से कम हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो की मदद से अपनी कमर दर्द से भी बचेंगे, साइटिका डिस्क और लैप्स के दर्द से भी बचेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक के ऊपर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि वो हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।